अनाज मंडी से किसान चले, उसके बाद जिला सचिवालय पहुंच गए और इस समय जिला सचिवालय के बाहर किसान बैठे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, बलबीर राजेवाल हो, तमाम जो किसान अग्गू हैं वो इस समय यहाँ पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगों पर विचार नहीं कर लिया जाता। यहीं पर टेंट लगेगा, यहीं पर लंगर व्यवस्था कर दी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों का जो आक्रोश है वो इस वक्त चरम सीमा पे है, क्योंकि सरकार बात भी नहीं मार रही है और पीट भी रही है और पीटने के बाद रोने भी नहीं देती है। पिटाई की सिर पाड़े और उसके बाद लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, धारा 44 लगाते हैं। यहाँ पे आना चाहते हैं जहाँ पे हमारा प्रशासनिक अधिकारी है, वहाँ पे आना चाहते हैं तो बैरिकेड लगाते हैं। तो फिर लोगों का आक्रोश कहीं ना कहीं तो फूटता है। जी, मांगे जो आपकी थी 25 लाख रुपए का मुआवजा उस किसान के परिवार को, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा घायलों को, क्या आपको लगता है बातचीत होगी? देखिए, सरकार अब तक तो उस एसडीएम का पक्ष ले रही है, बाकी बातें पीछे हैं। जो जिस आदमी ने कानून का की उल्लंघना करके उसने फोर्सेस को उकसाया कि आप सर फोड़ो, हड्डियां तोड़ो, ये अधिकार उसको किसने दिया? क्या अगले दौर की कोई बैठक हो सकती है जैसे आज हुई थी? हाँ, सरकार बातचीत से हम कभी नहीं भागे। सरकार बातचीत करना चाहेगी, हम करेंगे, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उस एसडीएम के खिलाफ पर्चा दर्ज करना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, आप लगातार करनाल में किसानों के साथ डटे हुए हैं। अभी की अगर अपडेट ली जाए तो क्या कुछ अपडेट और कैसी तस्वीरें करनाल से? देखिए, रात बिताने के बाद एक बार फिर से किसानों का जो धरना है शुरू हो गया है। हालांकि रात को भी तकरीबन 2-1 बजे तक जो तमाम किसान अलग अलग जगह से आए हुए थे वो संबोधित कर रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हमने टोहाना में जाकर प्रदर्शन किया, हिसार में जाकर प्रदर्शन किया, रोहतक में जाकर प्रदर्शन किया और अब हमने करनाल में जमावड़ा लगा लिया है। एक तरफ पुलिस का पहरा है, आईटीबीपी का पहरा है, बीएसएफ का पहरा है, जो जिला सचिवालय का गेट है वहां पर, और उसके बाहर धरने पर बैठ गए हैं तमाम किसान। हालांकि अभी बड़े नेता आएंगे जो किसान अग्गू हैं, चाहे वो राकेश टिकैत, तो रात को भी वो लोग यहीं पर थे, लेकिन उसके बाद मॉर्निंग में वो चले गए होंगे आधे पौने घंटे के लिए। वो आएंगे और उसके बाद फिर से रणनीति बनाई जाएगी। कल जब बातचीत हम लगातार उनसे कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि रात तो सोने के लिए होती है और सवेरा जब होगा तो बातचीत अगर प्रशासन बुलाएगा तो हम फिर बातचीत कर सकते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि कल भी बैठक हुई थी जब एक तरफ महापंचायत चल रही थी, तो क्या आज बैठक के लिए प्रशासन बुलाता है, क्या आज मीटिंग के लिए प्रशासन बुलाता है? अगर प्रशासन बुलाता है तो बीच का हल कहाँ पर निकलेगा? क्योंकि सबसे बड़ी मांग जो है तमाम किसान अग्गू की वो यही है कि हम चाहते हैं उस अधिकारी का सस्पेंड हो या फिर मामला दर्ज हो जिनका वीडियो वायरल हुआ था। अगर पहली मांग प्रशासन मान लेता है तो उसके बाद आगे की मांगों को रखा जाएगा किसान नेताओं की तरफ से। तो पहली मांग ही इतनी बड़ी है जिस पर सरकार बैकफुट पर नहीं आना चाहेगी, क्योंकि भले ही उनका तबादला हो गया हो लेकिन ना उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और ना ही उनका सस्पेंड ऑर्डर आया। तो ऐसे में किसान नेता और तमाम अलग अलग जगहों से जो किसान आए हुए हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए या उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। धीरे धीरे और जगह से भी किसान जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू या फोन कॉलिंग के थ्रू, जो किसान उनके यहाँ पर बैठे हैं कि वहाँ पर पक्का मोर्चा लग चुका है करनाल के अंदर, अब करनाल में हमें जाकर पहुंचना है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कल रात को जब आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किसानों की कमी नहीं है, एक मोर्चा हम यहाँ भी निकालेंगे। वाकई में हिमांशु, यही वजह है कि लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल आप नजर बना के रखिए, अभी के लिए शुक्रिया। तो आपको करनाल की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि रात भर किसान डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। किसानों का यह कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो यही डटे रहेंगे।
तमाम रोकां नूं लंघदे होए किसान यूनियन दे जिहड़े नुमाइंदे और तमाम किसान ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਮਿਨੀ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦਾ, ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ तमाम रोकां नूं टोकदे होए हटाउंदे होए पहुंच गए जिहड़ी मंजिल सी, अगे की प्लान है? देखो प्लान तो बैठे इत्थे जिहड़ियां मंगां यही साडा मेन आ। हरियाणे वाले वीरां ने पिछे मीटिंग करके यही फैसला लिया सीगा कि असीं इहदा घिराव करांगे अगर ये नहीं मंगां मनदे तां। अज इहदा घिराव करी बैठे हैं। हुण इन्हां ते डिपेंड करदा है कदों परचा दर्ज करदे ने, कदों साडे शहीद होए किसान नूं मुआवजा पूरा दिंदे ने, कदों जिन्हें जख्मी है उन्हां नूं उन्हां दा मुआवजा दिंदे है। ये उन्हां ते डिपेंड है। डोडी साहब जेकर गल करिए असीं बहुत सारे किसानां नाल गलबात कर रहे सी, कहंदे एक अफसर पिछे सरकार एडा स्टैंड क्यों लै रही है? तुसीं किवें देखदे हो चीज़ नूं? ये 100 गठे भी खाते ने, 100 छित्र भी खाते ने। ये वो कराणगे, ये परचा भी दर्ज करनगे ते छित्र भी खाणगे, दोए काम करनगे। सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? नहीं, ये अंदोलन हुण संयुक्त किसान मोर्चे का है। संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा वही मनेगा। जी सराफत नाल मान जाना जे भी नहीं, हरियाणा पंजाब सारा बंद होएगा। हरियाणा पंजाब नहीं, उत्तरी भारत पूरा बंद होएगा। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਟੇ ਚ ਨੂੰ ਲਾਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, करनाल। और इस बीच खबर जींद से है। जींद में भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जींद रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम किसानों की तरफ से किया गया है। किसानों ने जुलाना में जाम लगा दिया है। जींद चंडीगढ़ करनाल हाईवे को भी किसानों की तरफ से जाम कर दिया गया है। कंडेला गांव में खापे भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम किया गया है। तो आम लोगों के लिए भी ये खबर खासा अहम है क्योंकि कई रास्ते अब जाम कर दिए गए हैं। किसानों की तरफ से अपडेट आपको जींद से दे रहे हैं, जहां पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। जींद रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किसानों ने जुलाना पर भी जाम लगा दिया, जुलाना रोड को भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। जींद चंडीगढ़ करनाल हाईवे पर भी जाम लगाया गया है। कंडेला गांव में भी खापे सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया जा रहा है। इसके साथ ही जींद कैथल चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम किया गया है। तो वहीं करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने किसानों के आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय भाटिया ने यह कहा है कि आज तक देश में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन हर आंदोलन कुछ मांगों को लेकर होता है, मगर ये बिना मांग का आंदोलन है। कोई किसान नेता ये नहीं बता पाया कि कानून में आखिर गलत क्या है और वो बदलाव क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले यूपी के नेता अपने गांव के नतीजे देखें, जहां पंचायत चुनावों में उन्हीं के गांवों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सीधे साधे किसानों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। तो ये बयान बीजेपी नेता संजय भाटिया की तरफ से दिया गया है। मैं समझता हूं विपक्ष तो किसी भूमिका में है ही नहीं। विपक्ष के अंदर अगर दम हो, अपने नाम से कोई आंदोलन करके देखे। कांग्रेस पार्टी अपने नाम से आंदोलन करके देखे, अन्य अपोजिशन की पार्टियां अपने नाम से आंदोलन करके देखे। कोई उनको ना पसंद करा ना चाहता, लेकिन सीधे साधे किसानों को भ्रमित करके कि आपकी भूमि छीन ली जाएगी, आपकी ज़मीन चली जाएगी। स्वयं नहीं बता सकते भी ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत किसान की ज़मीन ली जा सकती है। सिर्फ भ्रमित करके उनकी आड़ में जो अपनी ज़मीन खो चुके हैं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भी महापंचायत हुई, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के रिजल्ट आए हैं।
खुद जो किसान आंदोलन के अगुआ नेता हैं उनके अपने गांव में जाके स्थिति देखो कि किस कैंडिडेट को वो पंचायत चुनाव के अंदर मदद करे।